हाय एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एड वंस अगेन। तो फाइनली आप लोगों का एडमिट कार्ड जो है वो रिलीज हो चुका है। तो अब हम बात करेंगे कि लास्ट के 2 डेज में आप ऐसा क्या कर सकते हो कि आपका जो स्कोर है वो बहुत ही अच्छे से बूस्ट हो जाए एंड उसके बाद जो आपकी गवर्नमेंट सीट है वो पक्की हो जाए। ठीक है। तो देखो, आपको पता है जैसे बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल दोनों की हम बात करेंगे, बट मेन फोकस मेरा बीएससी नर्सिंग के ऊपर रहेगा। तो आपको पता है कि टोटल 5 सेक्शंस आने वाले हैं, जिसमें नर्सिंग, एप्टीट्यूड और इंग्लिश ये हर कोई कर लेगा। तो आपने अगर ये पढ़ा है और आप इस सेक्शन को अच्छा करके जाओ आओगे, तो आप ये मत समझना कि आपकी गवर्नमेंट सीट पक्की हो गई है, क्योंकि ये जो है सेक्शन हर बच्चा सही करके आएगा। मतलब 40 क्वेश्चन अगर नर्सिंग, एप्टीट्यूड और इंग्लिश के बन रहे हैं, तो 40 में से मान के चलो 32 आराम से कोई ना कोई, मतलब आराम से हर कोई कर ही लेगा। तो बात आती है अब बाकी के 60 क्वेश्चंस के ऊपर, जो कि आपके पीसीबी वाले सेक्शन से बनने वाले हैं। तो पीसीबी में अगर आप, मतलब 32 मान लो वहां से मिल गए, और 38 आपको यहां पर चाहिए पीसीबी वाले सेक्शन से। अगर 38 आप यहां पर स्कोर नहीं कर पाते हो, तो आपकी सीट पक्की नहीं है, क्योंकि 32 + 38 = 70 होता है। और 70 मार्क्स पे ही आप ये टारगेट कर सकते हो कि भैया आपको गवर्नमेंट सीट सेफली मिल जाएगी। ठीक है। तो अब लास्ट के 2 दिन में ऐसा क्या करना चाहिए कि आपने अभी तक जितना भी पढ़ा है, कैसे भी पढ़ा है, बट आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि मेरा पीसीबी का सेक्शन अच्छा होगा कि नहीं होगा। तो एक यहां पर मैं आपको फाइनल टिप बताने वाला हूं कि लास्ट के 2 दिन में अगर आप ये चीज कर लेते हो, तो मान के चलो कि पीसीबी अगर आपने ठीक ठाक तरीके से करा है या थोड़ा बहुत पढ़ा है, जैसा भी आपका केस है, तो अगर आप ये चीज फॉलो कर लोगे, तो आपका पीसीबी वाला सेक्शन आप बहुत बेटर अटेम्प्ट करके आओगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर क्या करेंगे, जेमिनाई पे चलते हैं। ठीक है, गूगल जेमिनाई। तो ये मैं क्यों ले रहा हूं और मतलब क्यों हम ये डिस्कस करें, अभी आपको पता चल जाएगा। तो यहां पर मैंने क्या करा है, 2024 का मैंने पेपर लिया है। मैं ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा, छोटी सी वीडियो बना रहा हूं। थोड़ा सा एनालाइज करूंगा 2024 से पहले के पेपर, सॉरी, 2025 का मैंने पेपर लिया है, 2024 23 इन सबको पेपर को भी मैंने एनालाइज कर लिया, और यही कुछ ना कुछ सेम रिजल्ट मेरे को दिखने लगे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूंगा, नीट 2025 का, सॉरी, उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग 2025 का यहाँ पर फिजिक्स का जो पेपर है, फिजिक्स का जो सेक्शन है वो मैंने अपलोड कर दिया। मतलब पेपर मैंने पूरा पूरा निकाला था, बट उसमें से सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के जो 20 क्वेश्चन हैं वो मैंने यहाँ पर लिए हैं। और मैंने यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट क्रिएट करा है, जो कमांड है वो मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। एक सेकेंड, ये नहीं है, प्रॉम्प्ट में निकाल लेता हूँ एक बार। ठीक है, ये प्रॉम्प्ट मैंने पहले यूज करा था, तो मैं अपनी ये गूगल जेमिनाई से निकाल लेता हूँ। ठीक है। तो ये मेरा प्रॉम्प्ट है, और अब मैं यहाँ पर अपनी चैट पर चलता हूँ। तो ये मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है। तो इस प्रॉम्प्ट में मैंने देखो कहा क्या है, कि टास्क मैंने इसको दिया है कि अपलोडेड एग्जाम पेपर पीडीएफ इमेज को ध्यान से एनालाइज करो और फॉलोइंग फॉर्मेट में आउटपुट दो। तो आउटपुट क्या देना है कि पेपर के सारे क्वेश्चन को एग्जैक्टली लिखो, हर क्वेश्चन के सारे ऑप्शन देने हैं, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। ओसीआर एरर हो, ओसीआर एरर का मतलब है कि मतलब जो इमेज होती है उससे टेक्स्ट निकालना, तो उसको करेक्ट करो और मेंशन करो। और हर क्वेश्चन के लिए इंटरनेट पे वेरीफाई करो कि ये नीट के एआईपीएमटी के प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया है कि नहीं पूछा गया है। अगर पूछा गया है तो उसका ईयर बताओ कि कौन से नीट के ईयर में पूछा गया है। क्वेश्चन या कोड सेट बताओ कि अगर पता है, ऑफिशियल सोर्स लिंक दो, पीडीएफ का लिंक दो। ऐसे करके ये मैंने पूरा इसको वो दे दिया है। ठीक है। अब मैं इसको सबमिट करता हूँ। तो मैंने खाली उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग 2025 के फिजिक्स के 20 क्वेश्चंस लिए हैं। पूरा पेपर इसने नहीं लिया, क्योंकि ये जेमिनाई का फ्री वर्जन है, पूरा पेपर इतना अच्छे से एनालाइज नहीं कर पाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ मैंने इसको 20 क्वेश्चन मतलब एनालाइज करने का टारगेट दिया। अब देखो, ये सारे 20 क्वेश्चन आ गए, क्वेश्चन नंबर 61 से लेके, आप चाहो तो खुद से भी वेरीफाई कर लेना। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि भाई ये जो क्वेश्चन है नीट 2021 में आया हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 में आप देख सकते हो, नीट या एआईपीएमटी ईयर में क्या लिखा है, नीट 2021। अब आपको यहां पर भी अगर बिलीव नहीं हो रहा, तो मैं इसको कॉपी करता हूं, और कॉपी करने के बाद सीधे यहां पर गूगल सर्च में पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद देखो, ये सबसे पहली वाली वेबसाइट आ रही है, टारडी ग्रेड करके। ये नीट के पीवाईक्यू ही डालते हैं, ये ऐसी वेबसाइट है। और ये पीवाईक्यू डाला है, और इसमें देखो साफ साफ इसमें सोर्स में क्या लिखा है, नीट 2021। ठीक है। ये पहले क्वेश्चन का प्रूफ हो गया। अगले में देखो, ये कह रहा है कि नीट 2020 में आया था, बट मुझे ये क्वेश्चन लगता नहीं है, मतलब ये बेसिक सा क्वेश्चन है, तो हम इसको सर्च नहीं करेंगे। फिर भी ये कह रहा है कि नीट 2020 और एआईपीएमटी 1996 में आया था। कह रहा है कि कौन से गेट को यूनिवर्सल गेट कहते हैं। तो भाई थोड़ा बहुत भी बेसिक बेसिक आपने चैप्टर का ओवरव्यू भी लिया है ना, तो भी आप ये क्वेश्चन इजीली कर लोगे। उसके बाद ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तो आपके उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग में 2 बार आया हुआ है। इसमें ये क्वेश्चन लिखा है कॉन्वेक्स लेंस है, ये कह रहा है कि नीट 2021 में आया ये क्वेश्चन। इसको सर्च करते हैं। ये देखो, ये है, ये इसमें जो है वेबसाइट देख लेते हैं। ये वाली वेबसाइट तो मुझे लगता नहीं कि नीट का सोर्स देगी, बट यहाँ ये वाली वेबसाइट देखो, ये सार्थक ई कनेक्ट वाली वेबसाइट है, इस पे देख लेते हैं। इस पे भी नहीं दे रखा है। एक सेकेंड, इसके आगे मैं लिख देता हूँ कि नीट पीवाईक्यू, तब ये और अच्छे से एनालाइज कर देगा। देखते वेदांतु पे इसमें कुछ सोर्स वगैरह दिया है,
कि नीट के पीवाईक्यू में आया था कि नहीं आया था। वैसे एक्चुअली में आया हुआ है, ठीक है, 2021 में आया हुआ है। चलो इसमें नहीं दिया है। एक काम करते हैं, वीडियोस में जाके सर्च कर लेते हैं, किसी ना किसी ने यूट्यूब पर भी डाला ही होगा। हाँ ये देखो, ये वही सेम क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है इन्होंने कि नीट 2021 का ही पीवाईक्यू है। सेम पीवाईक्यू है, बिल्कुल सेम। कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, कॉनकेव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है। यही सेम क्वेश्चन है, बनो और ठीक है। अनस्टॉपेबल। इसको हटा देते हैं। ये सारे क्वेश्चन आप देख सकते हो, नीट 2021, 21, फिर ये 16 का क्वेश्चन है नीट 2021, ठीक है। नीट 2021, 20, 18, 2020, ठीक है, 12, 18, ठीक है, 20, ये इस तरीके से। तो अब देखो, इसने एनालाइज करके कुछ बताया, यहाँ पर आपके लिए एक रिपोर्ट तैयार की है कि उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग 2025 के फिजिक्स सेक्शन हैविली नीट 2028, सॉरी 18, 20 और 21 के क्वेश्चन पेपर पर बेस्ड है। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मेट से उठाए गए हैं, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ मेरा कहने का इतना मतलब है कि ये सिर्फ फिजिक्स के लिए नहीं है, ये मैंने केमिस्ट्री और बायो के लिए ऑलरेडी करके देख लिया है। बट मैं वो आपको करके टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। और 2024 का भी पेपर क्या, उसमें भी काफी सारे नीट के पीवाईक्यू हैं, 23 में भी नीट के पीवाईक्यू हैं, 20, 22 में भी हैं, 21 में भी हैं। तो जनरल फॉर्मेट ये देखने को मिल रहा है, ट्रेंड ये देखने को मिल रहा है कि जो आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं वो नीट के पेपर से बन रहे हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि पिछले कम से कम 6 या 7 साल के, मतलब आप अगर 2018 से लेके 26 तक नीट के पीवाईक्यू कर लो तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, है ना। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ कहने का मतलब यहां पर यह है कि जो आप अभी तक, मतलब अगर अगर आपने अभी तक नीट के पीवाई को टच नहीं करा है, तो आप ये मान लो कि आपके उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग में नीट के पीवाईक्यूज बहुत सारे आते हैं। कहने का मतलब यह है कि अभी 2026 में जो आपका उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग का पेपर होने वाला है, उसमें मुझे ये लगता है कि अगर आप 2018 से लेकर 26 तक, ठीक है, 2018 से लेकर 26 तक अगर आप सारे नीट के पीवाईक्यू कर लेते हो, ठीक है, अगर आप खाली देख भी लो ना, जल्दी जल्दी देख लो, ठीक है, तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अब कैसे देखना है आपको, ये अगर समझ नहीं आ रहा तो सिंपल गूगल पे जाओ, ठीक है। और गूगल पे जाके या तो आप एक काम ये कर सकते हो, खाली नीट पीवाईक्यू लिखो, ठीक है, ये हटा देते हैं, खाली नीट पीवाईक्यू लिखा। उसके बाद एक ही वेबसाइट बहुत अच्छी है, examsite.com करके, इस पे आ सकते हो, जिसपे आपको नीट की पीवाईक्यू चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। अब इसमें भी देखो, मैं आपसे ये कहूंगा कि 12th के पीवाईक्यू पहले करो। क्यों? देखो, अगर आप पेपर के अकॉर्डिंग जाओगे तो उसमें तो जो रैंडम आपका नीट का पीवाईक्यू आता रहेगा वो आपको सारे करने पड़ेंगे। बट 2 दिन आपके पास हैं, तो उसके बेसिस पे मैं आपको ये कहूंगा कि 12th के जो चैप्टर्स हैं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के, उनके पीवाईक्यू 2018 से लेके 26 तक पहले करो। उसके बाद जो है आप क्लास 11 के करो, क्योंकि जनरली ऐसा माना जाता है लगभग 70% आपका जो सिलेबस है वो क्लास 12th का रहेगा आपके पेपर में। तो इस वेबसाइट पे जब आप आ जाओगे, यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लिख के आ रहा है, इसमें व्यू क्वेश्चंस पे क्लिक करता हूँ, ये ऐड हटा देता हूँ, ठीक है, व्यू क्वेश्चंस पे आ गया मैं। और ये मेरे सामने क्या हो जाएंगे, सारे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पीवाईक्यू आए हुए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर से, 2026 तक अपडेट हो गए हैं यहाँ पे। तो आप इस वेबसाइट पे जाके कर सकते हो, इसमें आपको सारे सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। जैसे पहला एक क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है, इसको मैंने क्लिक करा। क्लिक करने के बाद ये क्वेश्चन फिर से ओपन होगा, इसमें चारों ऑप्शन दिख जाएंगे। और जो आपको अगर लगता है कि आप खुद से कर पा रहे हो तो उसको अटेम्प्ट भी करो, फिर आपको लगता है कि गलत हो गया तो आप इसका फिर आंसर यहाँ पर चेक कर लो। आंसर में आपको पूरी एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर दी होगी। तो ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, मतलब फ्री वेबसाइट है, कुछ इसका कोई चार्ज वार्ज थोड़ी है कुछ। तो फ्री गूगल पर अवेलेबल है। अब मैं बैक चाहता हूँ, ठीक है। ऐसे ही करके 2026 का आपने करा, 25 का करा, 25 का करा, ऐसे ही आपको सारे पीवाईक्यू यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आपको करना क्या है, आप यहाँ पर करते जाओ करते जाओ, और जैसे ही आपका 2018 का पीवाईक्यू आए उसके बाद 17 का आ जाए तो 17 से छोड़ दो, 2018 तक कर लो, ठीक है। अगर टाइम लगता है आपको तो 17 और 16 का भी कर सकते हो, 17 और 16 का भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने पिछले सालों के पेपर में देखा 16 से पीवाईक्यू लोग बहुत लेते हैं। क्यों? क्योंकि 16 का पेपर बहुत हार्ड माना जाता था। तो उत्तराखंड का जब नर्सिंग का पेपर बनाते होंगे तो मुझे लगता होगा ये जो एग्जामिनर्स हैं जो पेपर बनाते होंगे, इनको लगता है कि ऐसा करते हैं पेपर डिफिकल्ट करने के लिए 2016 के नीट के पीवाईक्यू देते हैं। तो 18 तक तो देखो कर ही लो। और लगता है आपको टाइम बच जाए, लास्ट में अगर टाइम बच जाए 12th और 11th के क्वेश्चंस करने के बाद, तो 17 और 16 के और कर लेना, 16 से नीचे और नहीं जाना, 17 और 16 के कर लेना, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आप पढ़ते भी रहोगे ना,
तो हो सकता है कुछ कुछ आंसर्स आपको स्टेटमेंट वाले तो आपको आंसर सीधे सीधे याद हो जाएंगे, और बाकी जो न्यूमेरिकल वगैरह है हो सकता है वो ना कर पाओ, बट उनके फॉर्मूले क्या लग रहे हैं, कैसे किया गया, अगर उसको ढंग से एनालाइज कर लोगे लास्ट के 2 दिन में, लग के अगर ये चीज कर लेते हो, मैं आपको गारंटी देता हूं कि पीसीबी का आपका जो स्कोर है वो बूस्टअप हो जाएगा। और जो 2026 में पीवाई ये पेपर आएगा उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग का, मैं आपको दिखाऊंगा एनालाइज करके कि नीट के कितने सारे पीवाई क्यूज उसमें रिपीट हुए, मैं आपको ये भी दिखाऊंगा। तो जो बात आज मैं आपसे ये कह रहा हूं, ये मैं किसी ना किसी प्रूफ के बेसिस पे कह रहा हूं। तो अगर आप ये चीज लास्ट के 2 दिन में कर लेते हो तो बहुत ज्यादा फायदे में रहोगे। नर्सिंग एप्टीट्यूड इंग्लिश सभी ने कर लिया होगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। पीसीबी में जितना भी करा है, ठीक है, अब फालतू चीजें उसको छोड़ दो कि क्या करना है क्या नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ नीट के पीवाई क्यू कर लो। 2018 से लेके 26 तक कर लो, टाइम बचता है तो 16 और 17 के भी कर लेना। बस इतना मेरा आपसे कहना है, ठीक है। बाकी एडमिट कार्ड के साथ क्या क्या लेके जाना है, कितने बजे पहुंचना है, एग्जाम सेंटर में क्या क्या ध्यान रखना है, ओएमआर कैसे फिल करनी है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तब तक आप ये चीज करो, और अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज इसको लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि और भी कोई फर्दर अपडेट आता है तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।